दोस्तों आज मैं आया हूँ गिरौदपुरी धाम। एक स्थान नहीं है बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के अटूट श्रद्धा का केंद्र है। नदी और जोग नदी के पावन संगम पर स्थित यह सतधाम संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म स्थलीय है। आज के इस विशेष सफर में हम आपको न केवल इस पवित्र भूमि के दर्शन करवाएंगे, यहाँ के इतिहास, वास्तुकला और उसके विशाल जैद खाम के रहस्यों से भी रूबरू कराएंगे, जो भारत के शान कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। तो आराम के साथ बैठिए, इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। जैसे जैसे हम इस धाम की ओर बढ़ते हैं, यहाँ की हवाओं में एक अलग सी शांति महसूस होती है। यह वह पवित्र पावन मिट्टी है जहाँ 18 दिसंबर 1756 को संत श्री गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम यहाँ आते हैं तो लगता है कि जैसे सारे परेशानी पीछे छूट गई हो। घासीदास जी ने अपना पूरा जीवन समाज को सत्य और मानवता का संदेश देने में समर्पित कर दिया। एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा मंत्र दिया, सत्य नाम ही सत्य है। 18वीं सदी के उस दौर में जब समाज ऊंच नीच, भेदभाव और अंधविश्वास में जकड़ा हुआ था, उन्होंने इन सब का पूरा जोरों से विरोध किया। लोगों को प्रेम, भाईचारे और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आज भी हर वर्ष 18 दिसंबर को उनकी जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। से लाखों लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर या केवल धन्यवाद देने यहाँ आते हैं। श्रद्धालुओं के चेहरे पर जो विश्वास और श्रद्धा झलकती है वह इस बात का प्रमाण है कि गुरु घासीदास के विचार आज भी प्रासंगिक और जीवित रहते हैं। गिरौदपुरी धाम केवल एक धार्मिक स्थापना का केंद्र नहीं है, यह प्रकृति और मानव संरचनात्मक का एक शानदार सामंजस्य है। इस समय यहाँ हरी भरी वादियाँ और शांत वातावरण फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यह जगह एक जादुई दुनिया में बदल जाती है। रात के समय जब पूरा जैद खाम सफेद दूधिया रोशनी से जगमगा उठता है तो इसका नजारा देखने लायक होता है। तो इसके सामने में ही कई मंदिरें हैं। आइए इस मंदिर को पहले घूम ले। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ जैद खाम बस फेमस है। यही जैद खाम के आगे तरफ आप लोगों को एक सुंदर सा दृश्य देखने को मिलता है, जहाँ के दर्शन आप लोग कर सकते हो। यहाँ जैद खाम से कुछ ही दूरी पर बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर इस एरिया में फैले हुए हैं, सतनामी समाज के शान को भी बढ़ाते हैं। आइए दोस्तों इन सभी मंदिरों का दर्शन करते हैं। मंदिर है काली अमृत कुंड है इधर। चलिए चल कर देखते हैं क्या होता है, क्या है देखने को। सब अक्षरों में लिखा गया है चरण कुंड अमृत कुंड। तो ये है चरण कुंड। तो चलिए चरण कुंड को पानी को पीते हैं। तो यहाँ पर जब भी आओगे आप तो यहाँ चरण कुंड में हमेशा पानी को भक्तजनों को पिलाते हुए दिखाई देने को पड़ता है, और बोतल में फ्री में आप लोग पानी को भर कर ले जा सकते हो। अरे हो ना मोर फोटो देखा था मोबाइल में। तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है अमृत कुंड। तो चलिए अमृत कुंड की तरफ चलते हैं। नहीं लेस गा 10 के 2 ठन 10 ठन गेहूं की काट हुआ है तो गेहूं का सस्ता मांग था 5 ठन नहीं कहाँ से नहीं है तो नहीं लेगा जल
तो बहुत दूर चलने के बाद फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अमृत कुंड की तरफ। और अमृत कुंड में यहाँ पर अमृत तो नहीं है, पर अमृत जैसा पानी ठंडा ठंडा पीने को मिलता है हर मौसम में। लगभग कितना मंजिल का होगा बताना? 12। यह है छत्तीसगढ़ का पावन धाम गिरौदपुरी, सतनाम पंथ की जन्मभूमि और परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की तपोभूमि। कहते हैं कि कुछ जगहें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस किया जाता है। और आज हम उसी ऐतिहासिक यात्रा पर निकले हैं। बड़ौदा बाजार से लगभग 40 किलोमीटर और रायपुर से लगभग 145 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाता है। रास्ते भर हरियाली, पहाड़ों और प्रकृति का एहसास करते हुए बढ़ते हैं, जैसे कि हम किसी आध्यात्मिक दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही पहली बार जैत खाम दिखाई देता है, सच मानिए अपने आप दिल श्रद्धा से भर जाता है। यह वह पवित्र भूमि है जहां 18 दिसंबर 1956 को बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में सबसे बड़ा संदेश दिया, मनखे एक समान, यानी कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हर इंसान एक बराबर। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। आज भी उनका संदेश सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा है। अगर हम इस एक शिक्षा को जीवन में उतार लें तो शायद दुनिया पहले से ही कई ज्यादा खूबसूरत बन जाएगी। यह करीब 77 फीट ऊंचा जैत खाम भारत के सबसे ऊंचे धार्मिक स्तंभों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से लगभग 6 फीट अधिक है। इसकी सबसे अनोखी बात है इसकी वास्तुकला। जाने के लिए 435 सीढ़ियों वाले 2 अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। नीचे से देखने पर लगता है कि दोनों सीढ़ी एक दूसरे के ऊपर है। ऊपर पहुंचकर दोनों रास्ते एक ही छत पर मिल जाते हैं। बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। यह असली धर्म है जहां सबके लिए समान सुविधा हो। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है कि जैसे मन की सारी परेशानी कहीं खो सी गई हो। कभी कभी जीवन में शांति पाने के लिए सिर्फ ऐसी जगहों पर कुछ पल बिताना काफी होता है। जैत खाम के सामने बना सुंदर गार्डन ताजमहल के मुगल गार्डन से प्रेरित माना जाता है। जब जैत खाम रोशनी से जगमगाता है तो सारे बड़े कुंड में उसकी परछाई दिखाई देती है। वो दृश्य सच में किसी सपने से कम नहीं लगता। गिरौदपुरी धाम सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं, यह इंसानियत, समानता और सत्यता की जीवित पाठशाला है। अगर हम बाबा गुरु घासीदास जी का सिर्फ एक संदेश मनखे एक समान को अपने जीवन में अपना ले तो समाज से नफरत, भेदभाव और अहंकार अपने आप ही खत्म हो जाएगा। कभी छत्तीसगढ़ आए तो इस पवित्र धाम के दर्शन जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हम लोग मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ अगले सफर में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए और सब में प्रेम बांटते रहिए। जय सतनाम। रुको दोस्तों, अभी आ चुके हैं हम लोग बिल्डिंग के ऊपर में। यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता भी बना हुआ है। और दोस्तों ऊपर देख आने पर क्या ही नज़ारा देखने को मिलता है, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। खैर मैंने चढ़कर कुछ तो देखा, बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है यहाँ पर। इसमें यहाँ का आप लोगों को दृश्य दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत दिखने को दिखाई देता है। तो गाइस ये रहा नज़ारा यहाँ का। हालांकि सनसेट हो रहा है तो आपको थोड़ा धुंधला सा नज़र आ रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी इस साइड और फिलहाल सीढ़ी दी गई है, बट
फिलहाल ये बंद हो चुका है, मेरे को शायद तक यहाँ लगता है, पर कोई ना बंद नहीं होता तो हम लोग ऊपर से आप लोगों को नज़ारा दिखाता मैं। दोस्तों सनसेट की वजह से मैं ऊपर से नीचे आ गया हूँ, माफ़ करिएगा उतना ज़्यादा नहीं दिखा पाया। तो देखिए ये है जैद खाम, यहाँ पर लगता है दिसंबर के महीने में खतरनाक सा मेला, और ये है गार्डन जो ताजमहल से प्रेरित हुई है, और यहाँ पर चलता है पानी का स्विमिंग पूल का फव्वारा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो कमेंट में अपना राय ज़रूर बताइएगा कि आप लोग यहाँ आए हैं, क्या वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं। तो लगभग हम लोग पूरी तरह से हम लोग घूम चुके हैं जैद खाम और इसके आसपास के मंदिर को। तो चलिए दूसरे डेस्टिनी की ओर चलते हैं। तो लगा से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।